यह कहानी एक महिला के बारे में है जो अपनी जान बचाने के लिए हाईटेक तकनीक का सहारा लेती है और खुद को एक विशेष वैज्ञानिक प्रणाली के तहत जीवित दफनाने का निर्णय लेती है। जैसे ही लेजर किरणें उसके शरीर को स्कैन करती हैं, एक बेहद पतली लेकिन हवारोधी झिल्ली पूरे उसके शरीर को ढक देती है, यहाँ तक कि उसका सिर भी पूरी तरह सील कर दिया जाता है। उसका सोचना था कि यह प्रक्रिया उसे गहरी नींद हाइबरनेशन में भेज देगी, लेकिन बीच में ही हाइबरनेशन चेंबर में खराबी आ जाती है। अचानक उसे दम घुटने का एहसास होने लगता है। वह पूरी ताकत से छटपटाती है, लेकिन यह झिल्ली इतनी मजबूत होती है कि उसे तोड़ पाना लगभग असंभव लगता है। अंततः पूरी कोशिश के बाद वह अपने चेहरे के पास झिल्ली में एक छोटा सा छेद करने में सफल हो जाती है, जिससे वह सांस ले पाती है। इसके बाद वह धीरे धीरे अपने हाथ पैर को हिलाने की कोशिश करती है और बड़ी मुश्किल से पूरे शरीर से इस झिल्ली को हटा पाती है। जैसे ही वह खुद को इस झिल्ली से मुक्त करती है, वह अपने शरीर से जुड़े सभी नलियों और यंत्रों को हटा देती है। तभी हाइबरनेशन चैम्बर की रोशनी जल उठती है और वह देखती है कि वह एक अत्यधिक उन्नत लेकिन सिर्फ 2 वर्ग मीटर की बंद जगह में कैद है, एक हाईटेक ताबूत की तरह। तभी उसके सामने रखा स्मार्ट असिस्टेंट सक्रिय हो जाता है और उसे चेतावनी देता है कि चैम्बर में ऑक्सीजन का स्तर सिर्फ 35% बचा है। लेकिन महिला को यह याद ही नहीं आ रहा कि आखिर यह सब कैसे हुआ। संकरी जगह, अजीबोगरीब उपकरण और घबराहट उसे बेचैन कर देते हैं। लेकिन स्मार्ट असिस्टेंट उसे बताता है कि ज्यादा घबराने से उसकी ऑक्सीजन की खपत और बढ़ जाएगी। फिर अचानक उसके दिमाग में एक याद कौंधती है। वह अस्पताल में भर्ती थी और उसे वहां धकेला गया था। अगर वह बीमार थी तो निश्चित रूप से चैम्बर के बाहर डॉक्टर या नर्सें होनी चाहिए थी। इस उम्मीद में वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि कोई उसे सुन सके। लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीजन का स्तर तेजी से गिरता जाता है, उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब उसके पास घबराने का समय नहीं था। उसे शांत रहकर किसी और तरीके से बचने का उपाय खोजना था। वह स्मार्ट असिस्टेंट से संवाद करने की कोशिश करती है, क्योंकि अब यही उसका एकमात्र सहारा था।